हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो क्लास में। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर की बधाई देना चाहता हूं। जो है नया साल 2025 आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो और बहुत ही सुखद साबित हो। हमारी पुरानी वीडियो जो इसके पहले मैंने शूट की थी डीसी मशीन पे पार्ट 1 में आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है। वहाँ पे आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सहयोग किया, बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट आए और आप लोगों की इच्छा से ही हमें पता चला कि आप जो है इस चीज़ को इसके पार्ट 2 को भी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम कवर करेंगे पार्ट 2 और इसमें पढ़ेंगे कि हमारी जो ये पावर आईसी है, हमारा ये जो चिपसेट है, मदरबोर्ड है, उस पे किस तरीके से डीसी मशीन की हेल्प से हम पता लगाएँगे कि हमारे मदरबोर्ड में किस टाइप का फ़ॉल्ट है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और मुझे भी विश कर देना हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बधाई मुझे भी दे देना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देर ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन कुछ भी प्रैक्टिकल करने से पहले मैं सभी लोगों को दिखा दूं, यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों के लिए तैयार किया है कि हमारे मदरबोर्ड में जो हमारा सर्किट होता है वो आखिर काम किस तरीके से करता है। तो हम मल्टीमीटर को थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे ताकि आपको ये स्ट्रक्चर जो मैंने डिजाइन किया है अच्छे से समझ में आए। अभी हमने वीबस से वीपीएस तक समझा था कि किस तरीके से हमारे मदरबोर्ड में आप जब चार्जर लगाते हो या फिर बैटरी लगाते हो तो किस तरीके से वो चार्जर वाला वोल्टेज या फिर आपकी जो बैटरी लगाते हो वो वाला वोल्टेज किस तरीके से डीसी टू डीसी आईसी जो है उसको कन्वर्ट करके क्या करती है, पावर आईसी तक पहुंचाती है। फिर पावर आईसी में क्या होता है, जब ये वोल्टेज आपकी पावर आईसी में पहुंच जाता है तो आपकी पावर की पे ट्रिगर करने के लिए एक वोल्टेज आ जाता है। यहाँ पे मान लीजिए एक पावर की है, तो पावर की को जैसे ही आप क्या करोगे, ग्राउंड के साथ नेगेटिव के साथ ट्रिगर करोगे, वैसे ही इस पावर आईसी का सर्किट ऑन हो जाएगा। ये कंडीशन तब रहेगी जब आप खाली बैटरी को लगा के रखोगे। लेकिन जब आप चार्जर को लगा देते हो, चार्जर के साथ यही प्रक्रिया होती है। जब आप चार्जर इन करते हो ना, तो ये जो आपकी चार्जिंग आईसी है, या तो ये इस पावर आईसी को इनिशियल ट्रिगर कर देगी या फिर आपकी ये चार्जर की अलग से लाइन एक डिवाइडर सर्किट के साथ में आपकी इस पावर आईसी को ट्रिगर करेगी। जैसे ये चार्जर लगाते हो तो आपकी पावर आईसी ट्रिगर हो जाती है। तो वो क्या करती है, वो करती है कि अपनी कुछ लाइन्स, कुछ उसके साथ में कॉइल लगी हुई होती हैं। उन कॉइल्स के थ्रू सीपीयू को एक वोल्टेज देती है। सीपीयू को कई सारे वोल्टेज इस कॉइल से जाते हैं। जैसे ये कॉइल लगी हुई हैं, तो इनसे कई सारे वोल्टेज सीपीयू को मिलेंगे। अब यहाँ पे मैंने वोल्टेज मेंशन नहीं किया है कि आप कौन सा चिपसेट यूज़ कर रहे हो, आपका हैंडसेट कौन-सा है। एक चीज़ और समझ लीजिए, चिपसेट चिपसेट के हिसाब से जैसे आपका एक्साइनोस सीपीयू है, मीडियाटेक है, स्पेक्ट्रम है और आपका क्वालकॉम चिपसेट है, उसके हिसाब से भी डीसी रीडिंग चेंज हो सकती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मोबाइल रिपेयरिंग को अच्छे से समझना चाहते हो, तो आपको बूट सीक्वेंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको बूट सीक्वेंस आता है, तो आप डीसी मशीन की हेल्प ना लेकर के आप बूट सीक्वेंस से अपने मल्टीमीटर जो सबसे बड़ा हथियार है आपका, उससे आप आईसी को तुरंत चेक करके पता कर सकते हो कि आपको पावर पे काम करना चाहिए या सीपीयू पे काम करना चाहिए या फिर आपको डीसी पे काम करना चाहिए। लेकिन आप सभी लोगों की रिक्वायरमेंट थी, आप लोगों का डिमांड था कि सर डीसी रीडिंग पे एक वीडियो बनाइए, तो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बतानी चाहिए, इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने डिज़ाइन की है। तो जैसे ही आप चार्जर लगाते हो तो इनिशियल ट्रिगर हो करके पावर आईसी क्या करती है, कई बक कॉइल से बक वोल्टेज दे करके सीपीयू को ऑन कराती है। और साथ में बहुत सारे एलडीओ इसके साथ में जुड़े होते हैं और क्रिस्टल भी जुड़ा होता है। तो वो सारी लाइनों से कुछ अलग अलग दो टाइप की फ्रिक्वेंसी भी पावर आईसी भेजती है सीपीयू को, प्लस एलडीओ, बहुत सारे एलडीओ होते हैं इसमें, लोड ड्रॉप आउट। ये सब क्या है, जब आप पढ़ने आओगे क्लास में पढ़ोगे तो ये सारी डीप नॉलेज हम आपको क्लास में देने वाले हैं। लेकिन ऐसे समझो कि इस सीपीयू को बहुत सारे वोल्टेज, लगभग जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मैंने एलडीओ लिखे, लेकिन इससे भी ज्यादा लाइनें हो सकती है जो आपके सीपीयू के अंदर जाएंगी। जब सीपीयू को इतनी सारी जरूरतें मिल जाएंगी तो हमारा सीपीयू ऑन होगा, और सीपीयू ऑन होगा तो डीसी रीडिंग 200 मिली वोल्ट के ऊपर चली जाएगी। ऐसे समझना। अगर सीपीयू ऑन नहीं होगा तो वो आपकी रीडिंग 200 मिलीवोल्ट से नीचे रहेगी। एक ये भी थ्योरी है यहाँ पे डीसी रीडिंग की। ठीक है।
तो अब ये समझना इस पावर आईसी के साथ में आपकी रैम भी जुड़ी हुई है और आपकी ईएमएमसी भी जुड़ी हुई है। कभी-कभी ये पैकेज फॉर्म में मिलता है तो जिसे ईएमसीपी बोलते हैं या यूएफएस आप बोल बोल सकते हैं। तो ये पैकेज फॉर्म में मिलता है तो आपका रैम और ईएमएमसी एक ही साथ इनबिल्ट रहती है। तो उस कंडीशन में आपका ये पैकेज ईएमसीपी या यूएफएस लगा होता है। वो सब बात की बातें हैं, वो जब हम चिपसेट पढ़ेंगे, आप पढ़ने आओगे हमारे साथ तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में आप समझ पाओगे। आज खाली डीसी रीडिंग को कवर करते हैं। हाँ, बताने का मकसद ये था कि जब आपकी पावर आईसी इनिशियल ट्रिगर करेगी, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी पावर आईसी ट्रिगर कर रही है? अगर नहीं ट्रिगर कर रही है, कैसे पता चलेगा कि सीपीयू को वोल्टेज कितने टाइप के वोल्टेज जा रहे हैं, बना भी रही है या नहीं बना रही है? लो बूटिंग, हाई बूटिंग ये सब सीक्वेंस आज हम समझने वाले हैं। तो ये किस सिचुएशन में क्या-क्या आता है, इसको हम समझेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चालू हैंडसेट लेना पड़ेगा। तो चालू हैंडसेट पे पूरे प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ और आपको समझाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं और वहाँ पे डीसी रीडिंग किस तरीके से चेंज होती है। तो यहाँ पे सबसे पॉपुलर आईसी हमने ले लिया है मीडियाटेक 6357 सीआरवी और मेरे पास जो है वो टेक्नो का मैं ऑन करके भी दिखा दूँ कि मैं किस पे आपको प्रैक्टिकल देने जा रहा हूँ। 1 मिनट अगर इसको मैं डीसी से ही ऑन करूँ तो आप चेक कर लेना, आपको भी दिखे कि डीसी से अगर ऑन करते हैं इस हैंडसेट को तो किस तरीके से रीडिंग आएगी। और इस पे जो हैंडसेट है, इस पे आईसी लगी हुई है मीडियाटेक की 6357 सीआरवी। भाई साहब बहुत ही पॉपुलर आईसी है। 1 मिनट ज़रा कैमरा मोबाइल पे फ़ोकस कीजिए और दोनों चीज़ों को दिखाइए। डीसी भी दिखनी चाहिए और हमारा फ़ोन भी दिखना चाहिए। आप ध्यान से देखना, ये हमारी जो है आईसी ट्रिगर हो गई। अब ये चालू हैंडसेट है। आज इसी पे पूरा जो है प्रैक्टिकल करेंगे, इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि जानेंगे कि इसमें कहाँ क्या प्रॉब्लम आएगी तो हमारी रीडिंग किस तरीके से चेंज हो जाएगी। ठीक है? और मीडियाटेक 6357 सीआरवी है भाई। इस आईसी को अगर समझ गए, इसका बूट सीक्वेंस अगर आपको पूरा आ गया तो लगभग लगभग आप रिपेयरिंग करना जान जाओगे, आप पावर आईसी को पढ़ पाओगे, फिर वो किसी भी चिपसेट की हो। यही आईसी ऐसी है जो ज्यादातर आप डेली बेसिस पे इसको रिपेयर करते हो। तो देखिए हैंडसेट चालू हो गया है और डीसी रीडिंग 7 और कुछ करके है 7, ये आप यहाँ पे ध्यान देना इस जगह पे। तो यहाँ पे डीसी रीडिंग फ्लक्चुएट कर रही है क्योंकि हमारा फ़ोन ऑन है, सीपीयू ऑन हो गया, 200 मिलीवोल्ट के ऊपर जाएगा तो फ़ोन आपका चालू रहेगा। अभी ये स्लीप मोड में जाने वाला है। तो जब डिस्प्ले और लाइट दोनों का करंट जो है जाना बंद हो जाएगा, उनका कंजप्शन बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे इस एम्पियर में थोड़ी-सी कमी आएगी और वाट में भी थोड़ी-सी कमी आएगी। तो ये स्लीप मोड में है तो इस कंडीशन में है, ठीक है। अगर ये आप इस स्लीप मोड में अगर 1 एम्पियर से लगभग 1 एम्पियर के ऊपर का करंट का कंजप्शन कर रही है आपकी ये डीसी मशीन, तो आप समझ जाइएगा कि आपके मदरबोर्ड में कुछ गर्म हो रहा है, कुछ हीट कर रहा है। कोई आईसी हीट कर रही है या किसी लाइन में माइनर शॉर्टिंग भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में आपको वो माइनर शॉर्टिंग ढूंढनी पड़ेगी अगर आपका फ़ोन चालू है तब भी। तो इस सिचुएशन में हम चेक करेंगे, आज समझते हैं कि यहाँ पे हम पावर सेक्शन में फॉल्ट को क्रिएट करेंगे, ईएमएमसी में फॉल्ट को क्रिएट करेंगे, रैम में फॉल्ट को क्रिएट करेंगे और देखते हैं कि अगर रैम खराब है तो कैसे रीडिंग आएगी, ईएमएमसी खराब है तो कैसी रीडिंग आएगी और हमारी पावर या सीपीयू जो भी खराब है उस पे किस तरीके की रीडिंग आने वाली है। तो इसको टर्न ऑफ करते हैं, फ़ोन हमारा टर्न ऑफ हो गया और आते हैं अब शुरू करते हैं इसका पोस्टमार्टम। तो रखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे और सबसे पहले कहाँ पे हमें काम करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इस पे बहुत सारे बक लाइन बने हुए हैं। तो बहुत सारी बक लाइन एक बार मैं आईसी में ज़रा आपको दिखा दूँ। आईसी में इसको फ़ोकस कर देते हैं कैमरा को ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ। ठीक है? और आज की इस वीडियो में हम फ़ॉल्ट को खुद क्रिएट करेंगे। बहुत सारे लोगों ने आपको सिखाया होगा कि ये रीडिंग आएगी तो ये खराब है, वो रीडिंग आएगी तो वो खराब है। लेकिन आज की इस क्लास में आप खुद ही समझ जाओगे कि आपके फ़ोन में क्या खराब है, तो किस तरीके की रीडिंग आने वाली है। तो यहाँ पे समझना कि एक पावर की है, जो यहाँ पे मैंने दिखाया है ये फ्लेक्स है और यहाँ पे साइड में पावर की होती है, ठीक है? बटन होती है। अभी यहाँ पे भी आपकी पावर की होगी, कहीं न कहीं मैं आपको उसको स्कीमेटिक में सर्च करके दिखाऊँगा। ये पावर आईसी है, जब आप चार्जर लगाते हो, तो चार्जर लगाने के बाद वो फ्लेक्स से चार्जिंग फ्लेक्स से आपका वोल्टेज जाता है एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी में।
अब इस पे वो डीसी आईसी नहीं लगी हुई है, तो इसमें मॉसफेट बेस्ड चार्जिंग है, तो वहीं से क्या होता है, चार्जर वाला जो वोल्टेज होता है वो कन्वर्ट होकर के इस पावर आईसी के अंदर चला जाता है। जब पावर आईसी के अंदर चला जाता है तो वही चार्जर वाला वोल्टेज एक और इसी पावर आईसी के अंदर जाता है और इस आईसी को इनिशियल ट्रिगर कर देता है। लेकिन जब आप बैटरी लगाओगे तो बैटरी लगाते ही आपका ये वीपीएस बन जाएगा। यहाँ पे वीपीएस सिस्टम वोल्टेज आपका जनरेट हो जाएगा और पावर की पे आपका वोल्टेज पहुंच जाएगा। पावर की पे जब आप ट्रिगर करते हो तो ये पावर आईसी इन बक कॉइल के थ्रू वोल्टेज बना करके इस सीपीयू को देती है। ठीक है, और यही पावर आईसी और भी एलडीओ जैसे पास में और कैपेसिटर लगे हुए हैं उनसे टच करके आपके सीपीयू को वोल्टेज देती है, प्लस इस चिप को देती है जो आपका ईएमसीपी लगा हुआ है। यहाँ पे रैम और ईएमएमसी दोनों कॉम्बो लगे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इस पे कोई बक लाइन में कोई शॉर्ट आ गया या फिर कोई बक लाइन आपकी मान लीजिए कॉइल खराब हो गई, इसी के थ्रू आपका पावर जो है वोल्टेज बना के सीपीयू को देने वाला। तो अगर यहाँ पे किसी बक लाइन में शॉर्टिंग आ गई तो हमारी रीडिंग क्या होगी डीसी पे, इसको समझते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके एक एलडीओ को शॉर्ट कराएंगे, इसकी एक बक लाइन को शॉर्ट कराएंगे। ठीक है, मैंने दिखाया ये बिल्कुल चालू हैंडसेट है और ऑन हैंडसेट में आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए भाई लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारी इस क्लास में। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए ये एक आपका लगा हुआ है कॉइल। अब इस कॉइल से एक वोल्टेज बन के हमारी पावर आईसी को जाने वाला है। ठीक है, ये मीडियाटेक का 6357 है। तो इसमें 5 कॉइल होती हैं, 5 में से 4 कॉइल जो होती हैं उन पे वोल्टेज बनता है और 4 में से 3 कॉइल ऐसी होती है जिन पे स्पेशली सीपीयू के लिए वोल्टेज बनता है। अब वो वोल्टेज कौन-कौन से होते हैं वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे जब आप पढ़ने आओगे। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वीडियो में उतना डिटेल में नॉलेज नहीं मिल पाता है। जैसे यहाँ पे पढ़ाया जाता है इस तरीके की वीडियो क्लास में, पूरी डिटेल नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस तरीके से मदरबोर्ड पे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कराएँगे, इस बक लाइन को शॉर्ट करा देंगे। मान लीजिए अब ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपके सीपीयू के अंदर ये लाइन गई हुई है और आपका सीपीयू अंदर इंटरनली इस लाइन के लिए या ये इस सीपीयू के अंदर इस सेक्शन में शॉर्टिंग आ जाए, तो आपकी डीसी मशीन किस तरीके से बिहेव करेगी। तो जब आप यहाँ पे लगा दोगे चार्ज, देखो मैंने यहाँ पे इसका जो है बक लाइन शॉर्ट कराया है। अब लगाते हैं इसको डीसी रीडिंग पे, डीसी मशीन पे, और देखते हैं कि रीडिंग क्या आएगी। तो अभी देखो सेकेंडरी मैंने जो बक लाइन है उसको शॉर्ट कराया, बक लाइन को ऑन करेंगे, कोई ऑटो एम्पियर नहीं, कोई भी यहाँ पे ऑटो कंजप्शन नहीं है। अब यहाँ पे पावर बटन को ट्रिगर करेंगे और देखना रीडिंग क्या आएगी। देखना लो बूटिंग, बिल्कुल लो बूटिंग है, आपकी पावर बटन पे वोल्टेज है तभी वो क्या कर रही है, ट्रिगर कर रही है। आईसी से ये कनेक्शन है, यहाँ पे ट्रिगरिंग वोल्टेज आ रहा है और लेकिन उसके बाद क्या करेगी, पूरी जो है पावर आईसी शट डाउन हो जाएगी। वो आगे कोई भी वोल्टेज नहीं बनाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लाइन को शॉर्ट करा दिया। तो ये बूट सीक्वेंस का हिस्सा है। बूट सीक्वेंस में क्या होता है कि पहले एक वोल्टेज बनेगा, फिर एक बनेगा, फिर एक बनेगा, फिर एक बनेगा, और अगर बीच में किसी लाइन पे शॉर्ट आ गया तो वो क्या करेगी, आगे की लाइन को बनने नहीं देगी, कोई भी सीक्वेंस वहां पे चालू नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो बार बार ट्रिगर होने की कोशिश कर रही है लेकिन ट्रिगरिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इस लाइन को शॉर्ट करा दिया। अभी मैं उस जंपर को हटा दूंगा तो फिर से देखना कि आपके डीसी जो है, देखिए इस जंपर को मैंने रिमूव कर दिया। देखिए जंपर लगा हुआ है लेकिन उसको ग्राउंड से अटैच था, उसको हटा दिया। अब फिर से आते हैं और डीसी मशीन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए शॉर्टिंग को हटा दिया तो देखिए फ़ोन फिर से ट्रिगर होने लगा और ये हो गया ऑन। ठीक है, पहला बक लाइन में शॉर्टिंग कराई है तो इस तरीके की सिचुएशन आ गई। अगर हम यहाँ पे इसके बाद देखो प्रॉब्लम क्या है कि बक बनता है फिर उसके बाद बनते हैं एलडीओ। बक बनेंगे तो बक बनने के बाद वही बक वोल्टेजेस पावर आईसी के अंदर भी जाते हैं और वो बनाते हैं एलडीओ। अब एलडीओ किस तरीके से होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये बताया कि ये बक कंट्रोल है और ये जो है यहाँ पे ये आपके एलडीओज। अगर इनमें एलडीओ में कोई शॉर्टिंग आ गई या कोई एलडीओ नहीं बना
तब प्रॉब्लम कैसी आएगी। और यहाँ पे मैं ये भी दिखाने वाला हूँ कि मान लीजिए ये कॉइल अंदर से खराब हो गई, तब किस टाइप का आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी एक कॉइल को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फिर पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, और आते हैं अपने कैमरा पे स्विच करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोई एक कॉइल अगर हम रिमूव कर दें तो किस टाइप का फॉल्ट आने वाला है। तो इसके लिए मदरबोर्ड को निकालना पड़ेगा बाहर। चलिए आपके लिए हम ये भी करेंगे, आपको सिखाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं एक बार, यहाँ से बाहर निकालेंगे, मदरबोर्ड को डिस्कनेक्ट करके बाहर निकालेंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक कॉइल को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने का मतलब वो खराब हो गई, ठीक है। खराब हो गई तो किस तरीके से हमारी ये जो है हमारी डीसी मशीन बिहेव करेगी, वो समझ में आ जाएगा हमारे। इसको आराम से, क्योंकि चालू हैंडसेट और बहुत प्रैक्टिकल किए हैं मैंने इस पे, बहुत सारी चीज़ें जो लाइव क्लासेस चलती हैं, जो मेरा प्रैक्टिकल कोर्स है, उस पे सब यही इसी तरीके के पोस्टमार्टम मैं कर करके आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए ये प्रॉब्लम आई तो ऐसा फेस करना पड़ेगा। तो डालते हैं पेस्ट, और पेस्ट डालने के बाद यहाँ पे कोई बीच वाली कॉइल को रिमूव करेंगे, ठीक है। सीपीयू की एक ज़रूरत को हटा देंगे, सीपीयू को एक ज़रूरत नहीं मिलेगी, तब सीपीयू कैसे बिहेव करेगा। शॉर्टिंग में तो वो बिल्कुल लो बूटिंग में है, जब लो बूटिंग है तो आप समझ जाना कि बक कंट्रोल में शॉर्टिंग है। अभी हम एलडीओ को शॉर्ट कराएंगे, फिर देखेंगे कि तब एलडीओ में शॉर्टिंग आएगी तो किस तरीके की रीडिंग आएगी। और रीडिंग आपको नोट करना है, इसके लिए नोट्स आपको बनाने हैं, क्योंकि पढ़ने आप आए हो, ठीक है। आप नोट्स जरूर बनाओ, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। इसको इस तरीके से निकालेंगे, दिख रहा है। इस कॉइल को हमने कर दिया डिस्कनेक्ट, ठीक है। बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा करेंगे। देखिए अब यहाँ पे कॉइल लगी नहीं है, तो कहने का मतलब यह है कि जब कॉइल नहीं लगी हुई है तो पावर आईसी से सीपीयू की एक जरूरत कम हो गई। अब यहाँ पे इतने सारे वोल्टेज, देखिए फिर से आते हैं थ्योरी पे, कि इतनी सारी वोल्टेजेस सीपीयू को मिलती हैं, इतनी सारी, और इसमें से हमने एक सीपीयू की एक रिक्वायरमेंट को हटा दिया, कोई एक बक कॉइल को हटा दिया, तो सीपीयू को एक वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा। ऐसे में क्या हमारा फ़ोन ऑन होगा, ये भी चेक कर लेंगे। और अगर फ़ोन ऑन नहीं होगा तो डीसी पे किस टाइप की रीडिंग आएगी। तो चलिए इसको लगाते हैं मदरबोर्ड में, और फिर दिखाते हैं डीसी रीडिंग पे क्या हमारी डीसी रीडिंग किस तरीके से बर्ताव करती है यहाँ पे, ठीक है। बोर्ड को थोड़ा सा कूल हो जाने देते हैं, ठंडा हो जाने दीजिए, और फिर हम दोबारा से इस पे जो है इंस्टॉल करेंगे, वही बक कॉइल को फिर से इंस्टॉल करेंगे। और देखेंगे ऐसे सिचुएशन में हो सकता है इस हैंडसेट के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, फ़ोन डेड भी कर सकता है। लेकिन कोई नहीं, मैं आप लोगों को इस पे सिखाऊँगा, हर तरीके की नॉलेज मिलेगी आपको, ताकि आप जो है कम से कम एक लाइक कर सकें। तो ठीक है, आते हैं इंस्टॉल करते हैं फिर से। बैटरी का फ्लेक्स, 1 मिनट में बैटरी का फ्लेक्स इस पे टर्मिनल पे लगा दूँ। अब आते हैं डीसी पे, डीसी को ऑन करते हैं, और अब देखना क्या हमारा फ़ोन चालू होता है। देखिए, प्रॉब्लम वही है, चाहे शॉर्टिंग आए, सीपीयू की एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, 1212 करके लो बूटिंग में चला गया। तो लो बूटिंग में अगर चला गया तो पावर आईसी अपना वोल्टेज नहीं दे पा रही है। ऐसी सिचुएशन में लो बूटिंग है, फ़ोन ट्रिगर हो रहा है, तो शॉर्टिंग का मामला आ सकता है, या फिर पावर आईसी वोल्टेज बनाएगी तो सीपीयू को पूरी रिक्वायरमेंट सीपीयू की नहीं मिल पा रही है, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। अगर सीपीयू
के लिए सारे वोल्टेज बनना चालू हो जाएं तो आपका फ़ोन क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो लो बूटिंग का मतलब है या तो एलडीओ में शॉर्टिंग है या तो सी पावर आईसी पूरे वोल्टेज नहीं बना रही है। और अच्छा, अब एक चीज़ ये भी देख लेते हैं कि अभी जो है पावर आईसी के वोल्टेज बन रहे हैं, बक कंट्रोल में वोल्टेज बन रहे हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, चार्जर को इन करके देख लेते हैं। एक बार चार्जर को लगाएँगे और चेक करेंगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इसकी वीबस लाइन जो है उस पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। इसको सोल्ड कर देता हूँ मदरबोर्ड में ताकि वीबस सही से पहुँचे और फिर हम चार्जर लगा के देखेंगे ताकि ये भी जानकारी आपको मिले कि हमने जो कॉइल निकाल दी है, उसकी वजह से क्या बाकी के वोल्टेज बनेंगे और बनेंगे तो किस तरीके से रहेंगे। पेस्ट लगाते हैं और इस वाले जंपर को जोड़ देते हैं क्योंकि ये जंपर मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, इसकी वीबस लाइन में प्रॉब्लम। जुड़ गया जंपर हमारा, जंपर जुड़ गया। चार्जर को इन करेंगे, चार्जर को यहाँ पे लगाना है। एक मिनट। हाँ, तो अब चार्जर को हमने लगा दिया। अब बुला लेते हैं मल्टीमीटर को यहाँ पे। ठीक है, मल्टीमीटर हमारा आ गया और डालते हैं वोल्टेज मोड में और देखेंगे कि क्या हमारी बक वोल्टेजेस बन रही हैं, उन कॉइल पे वोल्टेज कोई बन रहा है। चार सबसे पहले तो अगर कंफर्म करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोब को लगा करके चेक कीजिए वी सिस्टम वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब चार्जर सही से लग चुका है। अब यहाँ पे एक ये वोल्टेज इस पे चेक करते हैं, क्या मिला? नहीं, फ्लैक्चुएशन। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे तो दूसरा बन ही नहीं रहा है। अच्छा, अब तीसरा इसी कॉइल पे हम चेक कर लेते हैं, आईसी के साइड क्या बन रहा है? मिली वोल्ट बनने की कोशिश हो रही है और बन नहीं पा रहा। तो आपको सब तरीके से सिचुएशन पता चल गई कि अगर एक कॉइल निकल गई तो जो वॉच डॉग है, जो वोल्टेजेस को देख रहा है वहां से बैठ करके चेक कर रहा है, वो ये चीज देख रहा है कि इस पे एक कॉइल गायब है तो पहले वोल्टेज बनेगा और सीपीयू तक नहीं पहुंचे सारे वोल्टेजेस तो फिर बाकी के सारे सीक्वेंस बंद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आईसी यहाँ से एक प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई है। ये सब डिटेल हम देते हैं अपनी क्लास में, कोर्स में, क्लास में, दोनों जगह कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्लास ज्वाइन कर सकते हो, दोनों जगह आपको ये नॉलेज मिलने वाली है। अब चलिए इंस्टॉल करते हैं उसी कॉइल को, फिर से अगेन इंस्टॉल करते हैं और इस फ़ोन को फिर से ठीक करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि बक कॉइल में किस तरीके से वोल्टेज बन गए और किस तरीके से हमारा फ़ोन चालू हो रहा है। तो अगर मिशन सक्सेसफुल रहा, क्योंकि कॉइल निकाली है, लगाई है और बहुत सारा पोस्टमार्टम इसका पहले भी हो चुका है, तो देखेंगे क्या होता है। ठीक है, हमने सक्सेसफुली इस कॉइल को इंस्टॉल कर दिया है। ये आप देख चेक कर सकते हो, फोकस किए दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। इसको थोड़ा सा कूल होने के लिए छोड़ देते हैं, मदरबोर्ड में ला के रख देंगे, ठंडा होने देते हैं। और यहाँ पे फ़ोल्डर को इंस्टॉल कर लेते हैं और ये वाले फ्लेक्स भी इंस्टॉल करते हैं और फिर देखेंगे कूल करने के बाद, काफ़ी गर्म बोर्ड है, ठंडा हो जाने देते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके के रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेंगे। अभी हम इसका और भी रिक्वायरमेंट जो है सीपीयू का, उसको भी अभी हम चेक करेंगे, शॉर्ट करा के देखेंगे कि वहाँ किस टाइप का रिज़ल्ट मिलता है। अगर लो बूटिंग है तो आप ये समझ जाना कि हो सकता है पावर आईसी खराब हो, बक वोल्टेज ना बने। लो बूटिंग है तो हो सकता है कि इन लाइनों में शॉर्ट हो, आपके बक कंट्रोल में शॉर्ट हो। लो बूटिंग है तो आप ये समझ जाना कि आपका फ़ोन अगर पावर आईसी ट्रिगर कर रहे हैं तो उसके अंदर वीपीएच जा रहा है। ये आप समझ लीजिए, इसके अंदर वीपीएच जा रहा है और पावर की पे भी वोल्टेज आ रहा है, लेकिन आईसी ट्रिगर भी कर रही है लेकिन आगे वो वोल्टेज नहीं बना पा रही है। लो बूटिंग में ये कंडीशन आती है। तो आते हैं फिर से
अगेन इंस्टॉल करते हैं फ्लेक्स को और देखते हैं कि क्या हमारा फ़ोन ट्रिगर होगा उस कॉइल के लगाने से। और फिर मैं आपको बक कॉइल के वोल्टेजेस भी चेक कराऊंगा। तो 1 मिनट मैं इसको सही से फिक्स कर लूँ। बैटरी कनेक्टर को हमने लगा दिया है और अब देखना हम पावर की को प्रेस करेंगे। 1 मिनट, पावर की को प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद ये फ़ोन हमारा हो गया ट्रिगर, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ज़रा डीसी रीडिंग भी दिखा दीजिए। हाँ, ठीक है, ये वॉट और डीसी रीडिंग दोनों किस तरीके से हमारा फ़ोन फिर से ट्रिगर हो गया। ठीक है, बंद करेंगे और आएँगे वोल्टेजेस पे, देखेंगे कि क्या जो कॉइल मैंने निकाली थी, उस कॉइल पे क्या हमें वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं और मिल रहे हैं तो किस तरीके से। तो चार्जर को इन कर लेते हैं। एक बार चार्जर को लगाएँगे और आपके दिमाग का ये कन्फ्यूज़न जो है वो निकल जाए कि किस तरीके से सीक्वेंस हमारा काम करता है। एक कॉइल निकालने के बाद फिर बाकी के सारे सीक्वेंस बनना, एक चेन ब्रेक हो गई तो सारी चीज़ें बनना बंद हो गई। अब आते हैं वोल्टेजेस पे। सबसे पहले वीपीएस को ट्रैक करेंगे। बन रहा है आपका सिस्टम वोल्टेज, ठीक है, ओके। आप इस पे देखना, बन रहा है। देखिए 2.01 बनने लगा, 2.1। फिर यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे भी आपको वोल्टेज मिल रहा है। अभी तक क्या था, मिली वोल्ट में वोल्टेज बनता था 0.2 के आसपास। देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी चेक करेंगे ना तो आसपास वोल्टेज मिलेगा उस साइड में कैपेसिटर जहाँ जहाँ लगे होंगे। तो आप एक बात ये समझो कि जैसे ही हमने ये कॉइल हटा दी थी तो हमारा फ़ोन लो बूटिंग में चला गया। तो अगर फ़ोन गिरा और नीचे से कॉइल टूट गई, तो आपका फ़ोन लो बूटिंग में जाएगा, पावर आईसी अपना सीक्वेंस बंद कर देगी। और पावर आईसी का सीक्वेंस जानना भाई साहब बहुत ज़रूरी है। अगर आप पावर आईसी का सीक्वेंस नहीं जानते हो ना, तो ये चीज़ें आपकी समझ में बहुत कम आएँगी। तो क्लास में आ जाओ, पढ़ लो। अभी एक चीज़ और यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। वीडियो लंबी है लेकिन पूरा देखना आपके काम का है। यहाँ पे इसके एलडीओज़, जो एलडीओ होते हैं, अगर उसमें कोई शॉर्ट आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे कोई एलडीओ है, एलडीओ की लाइन, और उस पे कोई शॉर्टिंग आ जाए, जैसे ये वाली है एलडीओ की लाइन जो सीपीयू को ज़रूरतें दे रहे हैं, अगर उस पे शॉर्टिंग आ जा रही है, तो क्या हमें लो बूटिंग देखने को मिलेगी या फिर कुछ और नई चीज़ हमें देखने को मिलेगी? आइए इसके एक एलडीओ को शॉर्ट करा देते हैं। और एलडीओ कौन-सा शॉर्ट कराएँगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई एक एलडीओ की लाइन। मान लीजिए इस पे एक हमारे पास इसका स्कीमेटिक है, तो एक 1.8 की लाइन को शॉर्ट करा देते हैं। फिर देखते हैं कि किस तरीके से अ, हमें डीसी रीडिंग किस तरीके से बिहेव करती है। तो इसका पावर आईसी स्कीमेटिक नहीं आता है ना, तो आप मुझे ज्वाइन कर लो, आपको 100% स्कीमेटिक का जो है मास्टर बना देंगे। स्कीमेटिक 100% आपको आएगा। स्कीमेटिक के थ्रू आप बड़ी आसानी से फॉल्ट को फाइंड कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे 1 आर का रजिस्टर है, ये अगर ख़राब हो गया तो बहुत कैसी प्रॉब्लम्स आएगी। बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे समझने के लिए, सीखने के लिए मेरे पास। तो आप चाहो तो ऑफलाइन आ जाओ, आप चाहो तो ऑनलाइन आ जाओ, दोनों जगह बिल्कुल सेम तरीके से पढ़ाते हैं। तो एक 1.8 वीआईओ, 1.8 पीएमयू, इस वाली लाइन को, इस पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पे हम शॉर्ट कराएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारी ये डीसी मशीन बिहेव करती है। क्या लो बूटिंग ही रहती है या फिर कुछ और बढ़ेगा? तो यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, शायद इस जगह पे एक बार मैं लाइन को चेक कर लूँ। तो ये है डीवीडीडी 18 आईओ और वीआईओ 18 पीएमयू। और यहाँ पे एक कैपेसिटर 17 और 18, एक और नज़दीक में पावर आईसी के लगा होता है। तो हम थोड़ा सा बड़ा कैप उठाएंगे जहाँ पे बड़ा कैप लगा हुआ, चलिए यहीं पे लगा हुआ है। तो एक कैपेसिटर को हम यहाँ पे करेंगे लॉक। लॉक मतलब शॉर्ट कराएंगे। तो ढूंढते हैं, मदरबोर्ड है आपका, और यहाँ पे कैपेसिटर का लोकेशन अगेन फाइंड करेंगे। क्रिस्टल के साइड में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो क्रिस्टल के साइड में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, आइए जूम कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको क्रिस्टल के साइड में दो कैपेसिटर कहाँ पे लगे हुए हैं। फोकस, 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 हो गया। तो यहाँ पे एलडीओ की लाइन एक ये है, इनको शॉर्ट करा देते हैं। ठीक है, ये बेसिक से एडवांस है, आप लोगों का बेसिक भी है और थोड़ा थोड़ा सीखने को भी मिल रहा है कि किस तरीके से जो एडवांस लेवल में पढ़ रहे हैं फ्री में यूट्यूब में इधर उधर की वीडियो देख के सीख रहे हैं, उनके लिए भी है। आप भी सीख लो किस तरीके से ये चीज़ें आती हैं। और कहाँ से वीडियो देख रहे हो इसको ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे पता तो चले कि मेरा स्टूडेंट, जो मेरा सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, मेरा फ़ैन है, वो कहाँ से यहाँ
मुझे वॉच कर रहा है और उसको किस तरीके से वीडियो लग रही है। थोड़ा सा डिटेल्ड लिखो भाई, वहाँ पे डिटेल लिखा करो कमेंट में, तो मुझे भी पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगे। जब आप लोग कमेंट करते हो ना और अच्छे कमेंट आते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ, मैंने कुछ मेहनत वाला काम किया है, मैंने किसी को कुछ दिया है, मैंने किसी को कुछ सिखा दिया है। इस चीज़ को मुझे भी सुनने में अच्छा लगता है, हर किसी को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। कभी कभी तो कोई कोई लिख देता है सर बकवास वीडियो, हमको तो पता ही नहीं था, हम बकवास वीडियो भी बना देते हैं। अब ये वीडियो कैसी है, बकवास है कि अच्छी है, आप ही बताइएगा, है ना। जो बकवास लिखते हैं, कुछ लोग बकवास भी लिखते हैं, तो उनको मैसेज दे दूं कि वो जिंदगी भर दूसरे के कामों में कमियां निकालते रहते हैं, अच्छाई को नहीं देखते हैं कि भाई अच्छा क्या है, वो बुराई ही ढूंढते रहते हैं। उनकी नज़र में सब गलत है, बाकी वही अच्छे हैं। ठीक है, इस चीज़ को पब्लिक में बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा बोलना, लेकिन फिर भी बुरा लगता है अगर किसी को इस तरीके से बोल दे। इतनी मेहनत करके आप इससे कुछ नहीं सीख पाए, तो कम से कम किसी को गलत मत बोलो। ठीक है, आते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि इसके साथ वाला यहाँ पे लाइन तो हमने शॉर्ट करा दी है। ठीक है, एक एक मिनट यहाँ पे नेगेटिव रखते हैं। देखिए, ये वाला कैप साथ में अटैच था, दोनों पे शॉर्टिंग आ गई। अब आते हैं, लगाते हैं डीसी रीडिंग पे और देखते हैं क्या कोई ऑटो एम्पियर आता है, ऑटो कंजप्शन है, तो लगा दिया। अब आइस सॉरी, एक मिनट, इसको जो है निकल गया, सही से लगाते हैं। ठीक है, ऑन किया। देखिए, कोई भी ऑटो एम्पियर नहीं है, कोई भी वॉट का कंजप्शन नहीं है, ये आपका फ़ोन है। थोड़ा सा जूम आउट करके अब मैं करूँगा इसको ट्रिगर, तो देखते हैं क्या फ़ोन ऑन हो जाएगा। देखना भाई, अभी अभी थोड़ा सा एलडीओ लाइन में शॉर्टिंग आई है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, बक बनेगा और फ्लक्चुएशन में रहेगा। इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखिए, 75, अभी वहाँ पे 1 2 3 1 2 3 2 3 कहने का मतलब 2 3 था, अभी ये 7 5 में ऐसे कर रहा है, 7 5 तक जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अब इसकी एलडीओ में प्रॉब्लम है, ना कि इसकी बक कंट्रोल में प्रॉब्लम है। एलडीओ में प्रॉब्लम है तो इस तरीके का बिहेव ये करेगा। और देखते हैं कि क्या हमारे बक वोल्टेज बन बन रहे हैं। जो बक में हमारे वोल्टेज बन रहे थे भाई, पावर आईसी जब पढ़ाते हैं ना, एमटी मीडियाटेक का 6357, हर एक लाइन को इसी तरीके से मल्टीमीटर के थ्रू चेक करके शॉर्ट करा के हर सिचुएशन में आपको दिखाते हैं कि भाई देखो, इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो इस तरीके का रिजल्ट भी आएगा। हर चीज समझाते हैं स्टूडेंट को। तो देखिए, आप भी तो स्टूडेंट हो, आप भी समझ लो इसको कि बक अब लगाएंगे चार्जर, और चार्जर लगाने के बाद किस तरीके की सिचुएशन आएगी। और आने के बाद देखना, यहाँ पे वोल्टेज मोड में डालेंगे, सबसे पहले देखेंगे वीपीएस बन रहा देखिए। ठीक है, अब लगाएंगे इस पे, इस तरीके से आपकी ये आईसी जो है बिहेव कर रही है। साथ में आप इसको भी चेक करना कि अगर एलडीओ में शॉर्टिंग आएगी, इस तरीके से मिली वोल्ट में जो कम से कम 500 600 मिली वोल्ट बनेगा और फ्लक्चुएशन में चला जाएगा आपका फ़ोन। ठीक है? तो ये आपकी थी एलडीओ की शॉर्टिंग। अब यहाँ पे उस शॉर्टिंग को हटा देते हैं, फ़ोन को दोबारा से क्लियर करते हैं और चेक करेंगे क्या डीसी मशीन पे हमें कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है गाइज़। तो देखिए, इसको फिर से हम चार्जर को लगाएँगे और अब फिर से चेक करेंगे कि क्या हमें वो जो प्रॉब्लम थी हमारी वो सही हुई कि नहीं हुई। ये लगाया और यहाँ पे देखना वोल्टेज बन गया। तो शॉर्टिंग हटाई, वोल्टेज क्लियर हो गया। अगर 1.8 की लाइन शॉर्ट है तो इस तरीके से आपका फ़ोन बिहेव करेगा। इस तरीके से डीसी रीडिंग आपकी बिहेव करेगी। एक लास्ट टेस्ट हमारा बाकी है, वो है क्रिस्टल। अगर सीपीयू को फ्रीक्वेंसी नहीं मिली तो क्या होगा? किस तरीके का दिखेगा? 1 मिनट, ये जो है शॉर्ट कराया था, फ़ोन हमारा ये ऑन हो गया, है ना? अभी भी सही है, ओके है फ़ोन। ठीक है, इसी पे इसका पोस्टमार्टम करते जा रहे हैं। तो एक सीपीयू को जो है पावर आईसी क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी बनाता है और पावर आईसी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको फिर से थ्योरी थोड़ी सी समझाई जा सके। तो क्या होता है, पावर आईसी से जुड़ा होता है आपका क्रिस्टल। अब यहाँ पे 26 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है, मीडियाटेक के साथ में यही लगा हुआ होता है।
तो ये पावर आईसी से जुड़ा है, पावर आईसी इसको वोल्टेज देगी, तब क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी बना के पावर आईसी को देगा, और पावर आईसी अपनी फ्रीक्वेंसी को सीपीयू को भेजेगी। अगर वो फ्रीक्वेंसी पावर आईसी को नहीं मिली और सीपीयू पावर आईसी सीपीयू को वो फ्रीक्वेंसी नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, तो हमारा फोन डेड मोड में रहेगा, डेड हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी वाला मामला है तो हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारी पावर आईसी जो है, अगर उसको फ्रीक्वेंसी नहीं मिली, सीपीयू को फ्रीक्वेंसी नहीं मिली, तो हमारा ये फ़ोन किस तरीके से बिहेव करेगा। तो इसको चेक करने के लिए हमें डायरेक्ट क्रिस्टल को ही हटा देना है। हम क्रिस्टल को रिमूव करेंगे और रिमूव करके हम चेक करेंगे कि क्या हमारा फ़ोन डीसी में रीडिंग देता है, ठीक है? उसके बाद हम चेक करेंगे कि ईएमएमसी और रैम में किस तरीके से प्रॉब्लम आती है, तो हमारा फ़ोन बिहेव करता है, किस तरीके से बिहेव करता है। तो रैम के लिए तो चेक हो गया मामला कि अगर रैम की किसी रैम को वोल्टेज नहीं मिला तो क्या आएगा? ईएमएमसी खराब है तो उसके लिए रीडिंग क्या आएगी? तो इसको चेक करने के लिए क्रिस्टल को रिमूव कर लें, स्क्रीन पे दिख रहा है? और क्रिस्टल को एक टेस्ट और करेंगे, वो क्रिस्टल पे हम चेक करेंगे जब भी चेक करेंगे। जब आगे पढ़ेंगे क्रिस्टल का हमने एक वीडियो दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, ज़रूरी है। ये क्रिस्टल को हमने रिमूव कर दिया, अब यहाँ पे क्रिस्टल नहीं है। अब देखेंगे कि हमारा फ़ोन जो है किस तरीके से बिहेव करता है डीसी मशीन पे, और ये डीसी मशीन मतलब हमारी डीसी मशीन किस तरीके से बिहेव करती है अगर फ़ोन में क्रिस्टल नहीं है। क्रिस्टल खराब है, कहने का मतलब अगर क्रिस्टल खराब हो गया तो किस तरीके से सीपीयू को फ्रीक्वेंसी नहीं मिली, वोल्टेज मिल रहे हैं सारे और फ्रीक्वेंसी नहीं मिली, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो फिर से पावर सप्लाई से जोड़ते हैं इसको, और हमने ये पावर आईसी से सॉरी पावर सप्लाई से इसको जोड़ लिया। अब हम यहाँ पे करेंगे ट्रिगर, तो ऑन ऑन किया, ऑन करने के बाद ये पावर की को प्रेस करेंगे, पावर की को। देखिए भाई, देखिए ये है क्रिस्टल की रीडिंग 101 101 101। तो यहाँ पे फिर से दिखाते हैं, क्रिस्टल ना होने के ये परिणाम है, ठीक है? क्रिस्टल ना होने के ये परिणाम देखिए, ये है। ऐसी रीडिंग आ रही है तो आपका क्रिस्टल जो है वो खराब हो सकता है, ठीक है? ये क्रिस्टल की रीडिंग है 1 बाय 1। अभी मैं क्वालकॉम पे भी वीडियो बनाऊँगा और एक्साइनोस पे भी, क्योंकि इस चिपसेट चेंज होने से आपकी डीसी की रीडिंग चेंज हो सकती है, ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं कि बूट सीक्वेंस आना चाहिए। अगर बूट सीक्वेंस आया तो डीसी को हम पीछे कर देंगे और अपने मल्टीमीटर से ही सारी चीज़ों को कवर करना चालू कर देंगे। वो रबर इधर से। हुँ। 1 मिनट। अभी हम दोबारा से क्या करेंगे, इस पे क्रिस्टल में इस पे जो है इंस्टॉल करेंगे क्रिस्टल। अभी हम डायरेक्शन नहीं देखेंगे, किस डायरेक्शन में क्रिस्टल को उठाया था। लगा देंगे किसी भी साइड से और देखते हैं, क्या एक ये भी एक्सपेरिमेंट हमारा चल जाना चाहिए, हो जाना चाहिए कि क्या हमारा क्रिस्टल दोनों साइड से काम कर सकता है अदल-बदल के, और सही लग गया तो डेड फ़ोन में तो बताना समझाना सबके बस की बात है कि सब बता देंगे। इस तरीके के ऑन हैंडसेट में प्रैक्टिकल करके दिखाना, ये भी अपने आप में एक बात होती है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काम कर रहा हूँ। आपके लिए काम करके समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। क्योंकि आप ही लोग बोलते हो ना सर समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्लो मोशन में है वीडियो, लंबी जा रही है, कोई बात नहीं, सीखने को तो मिल रहा है ना। क्रिस्टल इंस्टॉल हो गया, ठीक है? कूल हो जाने देते हैं, ठंडा हो जाने देते हैं। और अगर ये क्रिस्टल पलट के लगाया है, अगर फेलियर हुआ तो वीडियो को यही स्टॉप कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो लेके आएँगे, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। और अगर फ़ोन सक्सेसफुली ऑन हो गया हमारा, तो फिर हम ईएमएमसी की रीडिंग को आपको दिखाएँगे कि डीसी में किस तरीके से ईएमएमसी खराब होती है, तो उसकी रीडिंग कैसी आती है। और अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं और भी डिटेल पाना चाहते हैं, तो आप कमेंट करो। रैम के लिए अगली वीडियो में जब हम दूसरा चिपसेट इस पे इंस्टॉल करेंगे, दूसरे चिपसेट पे दिखाएँगे, तो उस पे भी आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। क्रिस्टल इंस्टॉल हो गया, अब लगाते हैं डीसी में और देखते हैं कि क्या पलट के क्रिस्टल लगा हुआ है, तो हम क्या हमारा फ़ोन ऑन होगा, फ्रीक्वेंसी उसको मिलना चालू हो जाएगी, तो फ़ोन चालू हो जाएगा। तो किस तरीके से बिहेव करेगा ये हमने लगा दिया। अब वही ट्रिगर करते हैं, लाज बचा लेना भाई। ये देखिए,
क्रिस्टल चेंज, कहने का मतलब डायरेक्शन चेंज कर दिया है फ़ोन, तब भी ओके है। और फ्रीक्वेंसी नहीं मिली तो हमारा सीपीयू डेड, और फ्रीक्वेंसी मिल गई तो फ़ोन हो गया चालू। ठीक है, अब आते हैं एक रीडिंग और आपको दिखाते हैं। मेरे पास एक और फ़ोन पड़ा हुआ है सेम, और उस पे क्या है, उस पे मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। इसको किनारे करता हूँ क्योंकि इसकी ऐसी की तैसी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा ना हो ऐसी की तैसी, उसके लिए थोड़ा-सा आगे भी प्रैक्टिकल करने हैं इस पे, तो ज़िंदा रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। आइए, अब कैमरा को थोड़ा-सा इस फ़ोन के साइड फ़ोकस करो। फ़ोन ये हमारा है रियलमी का C20, ठीक है? इस पे देखते हैं, आप पहले दिखा दूँ आपको स्क्रीन पे, एक यहाँ पे देखना, इसकी मैंने जो है ये चिप बाहर रखी हुई है। ज़ूम करो, फ़ोकस करो, ठीक है? ये। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ईएमएमसी बाहर पड़ी हुई है। जो ईएमसीपी है, पैकेज फॉर्म में जो लगी होती है, उसको मैंने बाहर निकाल रखा है। बाकी फ़ोन में सारे बूट सीक्वेंस हैं, बन रहे हैं, और फ़ोन हमारा ट्रिगर हो रहा है प्रॉपरली, और सीपीयू भी हमारा ट्रिगर हो रहा है। और सीपीयू को अगर पूरे वोल्टेज मिलेंगे तो क्या होगा, ऑन करते हैं और ज़रा दिखाना यहाँ पे, देखना यहाँ पे। खराब है अगर ईएमसीपी, तो इस तरीके के आपकी कंडीशन हो सकती है। 6.2 पे जाके ये ऐसा रिटर्न आ रहा है। लेकिन एक हैंडसेट मेरे पास और पड़ा हुआ है, उस पे दिखाते हैं कि किस तरीके से फ़ोन मदरबोर्ड चेंज हो जाने पे उस पे हो सकता है कि सीपीयू स्टेबल ना हो। तो उसको चेक करने के लिए मेरे पास एक और हैंडसेट पड़ा हुआ है, शायद ये काम उस पे बन जाए। बाकी चीज़ें ओके हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे भी ज़रा फ़ोकस करना, इस पे भी ज़रा फ़ोकस करना, देखना यहाँ पे ईएमएमसी जो है, ईएमएमसी है, रैम है और सीपीयू है। तो इस पे मैंने ईएमएमसी को बाहर कर रखा है, अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे, थोड़ा-सा इश्यू है। चलिए कोई नहीं, ठीक है, मैं माइक्रोस्कोप के कैमरे में अभी आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये माइक्रोस्कोप का कैमरा है, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ये वाली चिप निकाल रखी है। अब इस पे हम बैटरी को इंस्टॉल करेंगे, और बैटरी को डीसी मशीन से जोड़ेंगे इसके बैटरी टर्मिनल को, और देखते हैं कि इसके लिए क्या रीडिंग आती है। हो सकता है वो रियलमी C20 में सीपीयू ही पूरा ऑन ना हो, लेकिन ट्रिगर कर रहा था तो वैसी सिचुएशन आई। अब उस पे पैकेज फॉर्म में लगा हुआ है, रैम और ईएमएमसी दोनों अलग-अलग लगी हुई हैं। तो मैंने रैम को भी निकाल के रखा है, तो रैम नहीं रहेगी, दरअसल दोनों पैकेज फॉर्म में बाहर पड़ी हुई है। तो प्रॉब्लम है कि रैम नहीं रहेगी तो आपका जो है सीक्वेंस पूरा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे दोनों अलग-अलग हैं, तो रैम लगी हुई है। एक एक मिनट, मैं थोड़ा-सा इसको सही से दिखा पाऊँ। देखिएगा, यहाँ पे इस कंडीशन में आ रहा है, लेकिन कभी-कभी किसी-किसी चिपसेट में यहाँ पे आपको स्टेबल देखने को मिलेगा, ठीक है? स्टेबल देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है। किसी-किसी चिपसेट में आपको यहाँ पे स्टेबल अगर देखने को, वो वाली जो है वो वाला सीन मैं अपनी अगली क्लास में क्रिएट करूँगा, ठीक है? यहाँ पे ये थोड़ा-सा मेज़रमेंट हो सकता है बाय मिस्टेक हो, तो उसके लिए कमेंट करके रखिएगा। वो वाला मेज़रमेंट भी मैं आपको डीसी मशीन का बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसी लगी, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, तो कमेंट कर दीजिएगा। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गाइज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।